हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई हैंडबैग की बारिश की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई हैंडबैग की बारिश की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर में कविता नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। कविता की सौतेली माँ उसे जबरदस्ती लोगों के यहाँ चोरी करवाती थी। फिर एक दिन कविता सड़क पर खड़ी थी कि तभी उसे अपनी एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई देती है। कविता हाथ दिखाकर उस मोटरसाइकिल वाले को रोकने का इशारा करती है। बोलो, कहाँ जाना है तुम्हें? मुझे कॉलेज जाना है, आज मेरी बस छूट गई, क्या तुम मुझे मेरे कॉलेज तक पहुंचा दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो बैठो। फिर कविता बाइक पर बैठ जाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद कविता धीरे से उस लड़के का पर्स चुरा लेती है। अरे रुको रुको, मैं अपना मोबाइल घर पर भूल गई हूँ, मुझे वापस जाना होगा, तुम आगे चले जाओ, मैं किसी और से लिफ्ट लेकर अपने घर चली जाऊंगी। उसके बाद वो बाइक वाला वहां से चला जाता है। फिर कविता वो पर्स अपनी सौतेली माँ को दे देती है। अरे वाह, इस पर्स में तो बहुत सारे पैसे हैं। रोज इसी तरह लोगों के पर्स चुराकर मेरे पास लाती रहे, कुछ ही दिनों में हम दोनों अमीर बन जाएंगे। लेकिन माँ, मुझे चोरी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लोगों की मेहनत के पैसे चुराते समय मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम मुझसे ये काम क्यों करवाती हो? देख, ज्यादा बकवास मत कर, चुपचाप लोगों के पर्स चुराकर मेरे पास लाती रहे, वरना तू जानती है मैं कितनी खतरनाक हूँ। इस तरह कविता मजबूर होकर लोगों के पर्स चुराना जारी रखती है। फिर एक दिन कविता बस में सफर कर रही थी। कविता के सामने वाली सीट पर बैठे दो औरतें बैंक में काम करती थी। आज उन्हें उनकी तनख्वाह मिली थी। शाम को मैं शॉपिंग करने जाने वाली हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? हाँ हाँ, मुझे अपने लिए एक नई साड़ी और सैंडल खरीदनी है। तभी कविता की सौतेली माँ उसे उन दोनों औरतों का पर्स चुराने के लिए इशारा करती है। कविता मौका देखकर दोनों औरतों का पर्स चुराकर बस से नीचे उतर जाती है, लेकिन तभी एक आदमी कविता को पकड़ लेता है। अरे, ये लड़की पर्स चुराकर भाग रही है, इसने बस से 2 पर्स चुराए हैं, ये पर्स किसका है? तभी वो दोनों औरतें भी वहां आ जाती हैं और अपना पर्स पहचान लेती हैं। अरे, ये पर्स तो हमारा है, इस लड़की को छोड़ना मत, इसी वक्त पुलिस को बुलाकर इसे पुलिस के हवाले कर दो। थोड़ी देर में वहां पुलिस आ जाती है। अच्छा, तो तू लोगों के पर्स चुरा रही है, मुझे काफी दिनों से तेरी तलाश थी। तूने आज तक जितने भी लोगों के पर्स चुराए हैं मुझे सारे के सारे वापस चाहिए, वरना मैं तुझे मार मार के तेरी टांगे तोड़ दूंगी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मेरी सौतेली माँ ये काम मुझसे जबरदस्ती करवाती है, उसने घर की अलमारी में सारे पर्स इकट्ठे करके रखे हैं। उसके बाद पुलिस वाले कविता को लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसकी सौतेली माँ सारे पर्स लेकर वहां से भाग चुकी थी। यहाँ तो कोई नहीं है, तूने मुझसे झूठ कहा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी वहां इकट्ठी हुई भीड़ कविता की पिटाई करने लगती है। उसी वक्त वहां से पल्लवी परी गुजर रही थी। अरे नहीं, ये लोग तो उस लड़की को बड़ी बेरहमी से मार रहे हैं। पल्लवी परी फौरन वहां पहुंचकर कविता को बचा लेती है। इसके बाद कविता पल्लवी परी को अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों के बारे में सब कुछ बता देती है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी सौतेली माँ को सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर पल्लवी परी अपनी जादुई छड़ी को हवा में घुमाती है और दूसरी तरफ गायत्री के पास रखे पर्स की बैग हवा में उड़ते हुए आसमान में पहुंच जाती है और उसमें से पर्स जमीन पर गिरने लगते हैं। वो देखो, आसमान से तुम्हारे पर्स की बारिश हो रही है, तुम सभी लोग अपने अपने पर्स पहचान कर उठा लो। ये देख सभी लोग खुश हो जाते हैं और एक एक करके अपने पर्स उठाने लगते हैं। इस तरह सभी लोगों के उनके पैसे और पर्स वापस मिल जाते हैं।
तभी कविता की सौतेली माँ हवा में उड़ती हुई वहां पहुंच जाती है। अरे नहीं, मैं यहाँ कैसे आ गई? अच्छा, तो तू है इसकी सौतेली माँ। तूने ही इससे जबरदस्ती चोरियां करवाई है, इसीलिए अब मैं तुझे गिरफ्तार करती हूँ। पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देती है। दूसरी तरफ सभी लोग कविता को माफ करके वहां से चले जाते हैं। इस तरह अपनी सौतेली माँ को जेल जाते ही कविता बुरे काम करना छोड़ के एक अच्छी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई हैंडबैग की बारिश की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे कोई गलत काम नहीं करवाना चाहिए, वरना इसका अंजाम एक ना एक दिन हमें भुगतना पड़ता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।